नमस्कार. सकाळी सकाळी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीयुत बलवीर सिंह परमार साहेब, निवृत्त कर्नल, यांचा फोन आला आणि उन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र की अभी जो चुनाव हुए उसमें क्या पोजीशन है, क्या बन गया है, कैसा है. तो उसी टाइम आई वॉज रीडिंग दिस पेपर. इस पेपर में हमने उनको एक खुशी की खबर ये दी कि जब सैनिक समाज पार्टी के तरफ से हमारे बहुत सारे पुरस्कृत उम्मीदवार थे, लेकिन हमारा सैनिक समाज पार्टी का एक ही नारा था कि अजित पवार हटाओ, महाराष्ट्र बचाओ. उसमें हमें इस स्लोगन को 101% सक्सेस हुआ है, क्योंकि अजित पवार का जो गढ़ था पुणे, पिंपरी चिंचवड, इसमें उनका पूरा सफाया हो गया. क्यों हो गया? हो सकता है भाजपा के तरफ से हो गया, लेकिन हमारा नारा भी कुछ कामयाब हो गया. तो जब हमने उनको ये चार्ट बताया कि चार्ट के अनुसार बताया कि यहाँ कांग्रेस का भी कुछ नहीं हुआ और अजित पवार गट का, राष्ट्रवादी का भी कुछ नहीं हुआ. अभी उसमें थोड़ा सा हमारा जिला अहिल्यानगर में उनके कुछ आए हैं, 27 पार्षद आए हैं, नगर सेवक 27. तो इसका माने इसका इफेक्ट उनका नहीं है, ये इंडिविजुअल कैंडिडेट का है. जो इंडिविजुअल कैंडिडेट और यहाँ के एमएलए है उनके नाम से, लेकिन वो कुछ हद तक भाजपा के साथ जुड़ चुके हैं. इसलिए अहिल्यानगर में कुछ मिलीजुली भाजपा के 22 और उनके 27 ऐसे नगर सेवक चुन के आए हैं. अभी ये हमने जो बताया कि परमार साहब ने हमको हिंट्स दिया कि चलो जो लड़ाई हो रही है, सैनिक समाज पार्टी तो नई पार्टी है, लेकिन सैनिकों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है. जय जवान जय किसान नारा देके हमने लड़ाई शुरू की है. अभी इस लड़ाई हमको आगे चलानी है, इसलिए चलानी है कि कंटिन्यू चलेगा. और ये जो लड़ाई है, तो ये महाराष्ट्र में जो लड़ाई शुरू किया है उसके बारे में हमने पूरा गोशवारा सैनिक समाज पार्टी ने जो अपना आइडेंटिटी, ओळख निर्माण किया है उसके बारे में हमने बताया. उसके बाद हमने जो हमारा काम चल रहा है, हमारे जो प्रसिद्ध अध्यक्ष कैप्टन, ऑनरी कैप्टन कदम साहब और तुकाराम डफल, हमने जो ये टीम है, ये टीम धैर्यवान लीडर लोगों की टीम है. इस टीम को कोई गुंडा नेता या उनका बगल बच्चा कोई फोन नहीं कर सकता, क्योंकि इस पार्टी के नाम में सैनिक है. सैनिक में धैर्य है, लीडरपना है, शौर्य है, शूरवीर है, सब कुछ है. अभी उसके बाद हमने जो ये ख़त्म हो गया ये इलेक्शन, अभी हमने परमार साहब को बताया कि अभी फरवरी में जिला परिषद पंचायत समिति का इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है. उसके बाद हो सकता है मार्च में नगर, पाथर्डी एंड राहुरी, ये एक विधानसभा है, उसमें चुनाव बाई इलेक्शन होने वाला है. क्योंकि वहाँ के जो एमएलए थे शिवाजी कर्डिले, ये इनका देहांत हो गया, इसलिए वो जगह खाली हो गई. अभी उसमें 6 महीने से पहले, मतलब मार्च तक उसका इलेक्शन लगेगा. तो परमार साहब ने उस पर ध्यान देने के लिए हमको सूचना दी कि वो इलेक्शन के लिए हम आपको ये भी फॉर्म भेजते हैं, तब तक आप तैयारी करो, कैंडिडेट ढूंढो. कैंडिडेट हो सकता है कि सिविलियन कैंडिडेट, कैपेबल कैंडिडेट,
ये चाहता है सैनिक समाज पार्टी के टिकट पर लड़ना है तो उसको प्रेफरेंस दो, और उसके बाद यदि दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो परमार साहब ने हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी डाली है, तुकाराम डफर या आपको लड़ना पड़ेगा, इसकी चर्चा करो कदम साहब के साथ और अभी से ही कैंडिडेट ढूंढने की तैयारी करो, ताकि हम ये भी फॉर्म भेज सकते हैं और ये भी फॉर्म के ऊपर ही सैनिक समाज पार्टी वो बाई इलेक्शन लड़ेगी। ऐसा हमारा गोशवारा तुकाराम डफर के साथ कदम साहब के साथ हो गया, चर्चा हो गई। उसके बाद परमार साहब ने जो हिंट्स दिया उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसमें हमारा यदि जीत नहीं सकते लेकिन गिराने के लिए हमने सक्सेस पाया है, इसलिए सब महाराष्ट्र के जनता को धन्यवाद। उसके बाद महाराष्ट्र की जनता को इम्पोर्टेंस देने के लिए परमार साहब ने बताया, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता छत्रपती शिवाजी महाराज के फॉलोवर है, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्याचे वंशज आहेत, म्हणून हमारा एकमेव ध्येय छत्रपति शिवाजी महाराज ही रखना है। ये हमको परमार साहब ने अभी जाते जाते बताया, इसलिए हम हर रोज़ वीडियो के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलते हैं और उसके बाद सैनिक समाज पार्टी की जय बोलते हैं। धन्यवाद।